हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग? होपफुली अच्छे होंगे। तो सीधे स्टोरी पर आते हैं। ओके, प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था, सीन चल रहा था रेस्टोरेंट का। रेस्टोरेंट में आरव, रिया एंड लूसी। ओके, आरव को थोड़ा बहुत लूसी के बारे में पता चल चुका था। आई मीन रिया की एक्स है ये, ऐसे करके। एंड आरव बहुत गुस्सा हो जाता है उसके बाद रिया से। अब आगे लास्ट में जो आरव होता है वो लूसी को वार्न कर देता है कि ये इसका जो भी पास्ट हो वो पास्ट था और मैं प्रेजेंट हूँ। सो रिया से कनेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें, एंड वो फ़ोटोज़ डिलीट कर देना, वरना बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। इतना आरव बोल देता है लूसी को, एंड रिया का हाथ पकड़ता है, उसे रेस्टोरेंट से बाहर निकालता है। फिर वो दोनों निकल जाते हैं घर की तरफ। सीधे आरव स्टीयरिंग पे हाथ रखता है एंड स्टीयरिंग घुमा के निकालता है गाड़ी घर की तरफ। और रिया जो थी वो चुपचाप बैठी होती है आरव के साइड पे। एंड आरव बहुत गुस्सा होता है रिया से। और थोड़ी देर में ही ये लोग घर के बाहर पहुंच जाते हैं और आरव रिया को नीचे उतारता है एंड उसकी तरफ बिना देखे अपना हाथ स्टीयरिंग पे ले जाकर घुमाता है और वहाँ से गाड़ी अपना निकाल लेता है। रिया वहाँ पर ही खड़ी रह जाती है और कुछ बोल नहीं पाती, बस आँखों में आंसू बह रहे होते हैं। और इधर आरव जो था वो निकल चुका था। एंड वो थोड़ी देर ड्राइव करने के बाद एक छोटी सी शॉप पे गाड़ी रोकता है और वहाँ से कुछ लेता है एंड चले जाता है वो कार की तरफ। कार के बोनट पे आता है, बोनट पे बैठता है और सिगरेट का पैकेट, यस गाइस, वो सिगरेट लेने गया था। वो सिगरेट का पैकेट लाया था। एंड आरव ने आज तक स्मोकिंग एंड वो अल्कोहल कभी भी आरव ने नहीं लिया था, ये आरव का फर्स्ट टाइम था। एंड आरव वो सिगरेट जो था वो जलाता है, वो पैकेट से एक सिगरेट निकाल के जलाता है, गाड़ी के बोनट पे बैठ जाता है और उसके चेहरे पे गुस्सा और दर्द साफ साफ दिखाई दे रहा होता है। सिगरेट को जलाता है और एक लंबा सा कस लेता है, सिप लेता है वो। फिर उसके बाद ऊपर की तरफ देखता है, आसमान की तरफ देखता है और ख़ुद से ही कहता है कि रिया, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? मैं तुम पर इतना ट्रस्ट करता था पर तुम नहीं कर पाई मेरे पे ट्रस्ट। मुझे बताना ज़रूरी नहीं समझा। और उसकी आँखों में आंसू आने लगते हैं, पर आरव जो था वो आंसू को वो पोंछ देता है जैसे कि वो कभी आए ना हो। इधर घर पे रिया अंदर जाती है, अपने रूम पे डायरेक्ट चले जाती है। उसके बाद थोड़ी देर वॉशरूम पे रोती है एंड उसके बाद चेंज करती है एंड नीचे आती है कि आरव आ गया होगा अब तक, ऐसे करके वो नीचे आती है आरव को देखने के लिए कि आया है कि नहीं। वो नीचे की तरफ आती है, हॉल में सपना और आरव की मम्मी जो थी वो बैठी होती है ऑलरेडी। रिया आती है उनके पास। फिर आरव की मम्मी सामने से पूछती है कि रिया, आरव नहीं आया? तुम दोनों को साथ में आए थे ना? रिया अपनी आंसू छुपाते हुए कहती है कि वो मम्मी मुझे नहीं पता, थोड़ी देर में आ जाएगा, इतना बोल देती है और बोलती है कि मैं आती हूँ। इतना बोलकर वो सीधे अपने रूम में चली जाती है और सीधे बेड पर जाके गिर जाती है। होता है ना, हम कैसे बताऊँ, बेड पे लेट के रोना, ठीक है, वो करती है रिया। और उसके दिमाग में बस आरव ही चल रहा होता है। आरव का गुस्सा भरा फेस जो था वो घूम रहा होता है उसके मन में। और ऐसे ही टाइम निकल रहा होता है। सपना डिनर के टाइम आती है ऊपर रूम पे और नॉक करती है अंदर से रिया। अपना आंसू पोंछती है, पहले अपना फेस ठीक करती है,
फिर डोर के पास जाकर डोर खोलती है। सपना सपना जो थी वो रिया का फेस देखती है और समझ जाती है कि रिया ने रिया भी रो रही थी, समझ जाती है। बट सपना उस टाइम कुछ नहीं बोलती। सपना को लगता है कि होगा कुछ, आरव इसका झगड़ा हुआ होगा, बट सपना बीच में नहीं आती और सोचती है कि ये दोनों अपने ही आपस में सॉल्व कर लेंगे और कुछ नहीं पूछती रिया से। बस रिया को बोलती है कि रिया, आरव नहीं आया अभी तक। रिया ना में अपना सर हिलाती है। सपना फिर बोलती है 9 बज गया, अभी तक आया नहीं आरव, और मैंने कॉल भी किया था उससे बट वो आया ही नहीं। फिर रिया बोलती है कि भाभी आप सब डिनर कर लो, जब आरव आएगा ना तो मैं उसे डिनर करवा दूँगी और मैं भी कर लूँगी उसी टाइम। सपना कुछ नहीं बोलती और बोलती कि ओके, और बोलती कि मैं नीचे जाके बता देती हूँ, ठीक है। रिया भी हम बोलती है। फिर सपना जो थी वो नीचे की तरफ चलने लगती है और उसके मन में चल रहा था कि क्या हुआ इतना कि ये दोनों आरव बाहर में है, ये रिया यहाँ रो रही है। बट उतना माइंड नहीं करती सपना और चली जाती है और सोचती है कि खुद आपस में सॉल्व कर लेंगे ये दोनों। और ऐसे ही सब लोग नीचे जो थे सब लोग नीचे डिनर करके वो अपने अपने रूम्स में चले जाते हैं। और इधर रिया को वेट करते करते 11 बज चुका था एंड रिया वेट कर ही रही होती है आरव का और सब अपने रूम्स में जा चुके होते हैं। तभी आरव का कार जो था वो बाहर आती है एंड रुकता है वो कार, एंड कार का जो आवाज़ होता है, गाड़ी का आवाज़ होता है, वो आता है। और आरव जो था वो पार्क करता है गाड़ी को और आरव आंखें जो थी वो पूरी लाल थी, बोलो सिगरेट का असर, एंड उसने पहली बार पिया होगा सो इस वजह से वो लाल था एंड उसके कपड़ों से भी स्मेल आ रही थी थोड़ी बहुत। और आरव सीधे गाड़ी लगाता है और वो अपने रूम की तरफ आने लगता है और रिया रूम के दरवाज़े पे ही खड़ी होती है। जैसे ही आरव रूम पे आता है वैसे ही रिया बोलती है कि आरव चलो डिनर कर लो। बट आरव कुछ रिप्लाई नहीं करता, सीधे अपने कबर्ड के पास जाता है और एक टी शर्ट निकालता है और वॉशरूम की तरफ चले जाता है। इधर रिया उसे देखते रह जाती है बट आरव कुछ रिप्लाई नहीं करता। रिया चुपचाप वहाँ खड़ी होती है अपने आँखों में आंसू लेकर। और 2 मिनट के बाद ही आरव चेंज करके आता है सीधे बेड के पास, बेड पे आके बैठता है। रिया आती है उसके पास, आरव के पास, और बोलती है कि आरव चलो डिनर कर लो आप। बट आरव जो था वो सिर्फ बोल देता है कि मुझे भूख नहीं है, इतना बोल देता है वो। उसके बाद रिया आरव की तरफ देखती है और बोलती है कि आरव प्लीज़ एक बारी मेरी बात तो सुन लो। फिर आरव जो था वो एक पल के लिए देखता है रिया की तरफ और थोड़ा सा रुकता है, लेकिन कुछ कहे बिना अपना पिल्लो लगाता है और लेट जाता है बेड पे। रिया उसके और करीब आती है, उसका हाथ जो था वो पकड़ती है और बोलती है कि आरव ट्रस्ट मी, मैं आपसे कुछ नहीं छुपाना चाहती थी, बस डर लग रहा था कि आप गुस्सा करोगे। फिर आरव रिया की तरफ देखता है और अपना हाथ झटका लेता है, होता है ना हम झटका देते हैं हाथ वैसा। और आरव फिर अपना कोल्ड वॉइस में बोलता है रिया से कि रिया अब जो कहना है कल कहना, अभी मुझे कुछ नहीं सुनना और अब सो जाओ एंड सोने दो मुझे प्लीज़। इतना बोलकर आरव मुड़ जाता है और आरव अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसके बाद रिया पीछे खड़ी रह जाती है और आँखों से आंसू आने लगते हैं उसके। फिर रिया जो थी वो चुपचाप बेड के दूसरे तरफ दूसरे कॉर्नर पे जाकर लेट जाती है। और ऐसे ही ये लोगों के बीच में डिस्टेंस होता है, रिया और आरव के बीच में। आरव अपना अलग सो रहा था एंड रिया अपना अलग सो रही थी।
रिया आरव की तरफ ही देख रही होती है, बट आरव फिर मुड़ जाता है दूसरे साइड, और रिया को आरव का बैग दिख रहा था बस। एंड आरव सो जाता थोड़ी देर पे ही, क्योंकि उसने स्मोकिंग की थी तो उसे नींद आने लगती है, वो सो जाता है। और वो रात जो था वो दोनों का ऐसे ही बीत जाता है। एक बेड पे सोए थे दोनों, बट एक दूसरे से बहुत दूर थे, और वो रात ऐसे ही बीत जाता है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग पे। सुबह का टाइम हो रहा था, रिया जो थी वो सो रही होती है, आरव अपना रेडी हो जाता है और मिरर के पास खड़े होके, आईने के पास खड़े होके अपना जो बाल था, हेयर था, कॉम्ब कर रहा था वो। और रिया उसे देखती है, अपनी आंखें खोल के देखती है, आरव वहाँ पर था मिरर के पास। रिया उठती है, जाती है आरव के पास और बोलती है, आरव मुझे बात करनी है आपसे। आरव उसको बिना देखे ही बोलता है कि रिया मैं जा रहा हूँ, मुझे काम है, अभी नहीं, बाद में। और फिर आरव जो रिया थी वो रोकती है, आरव का हाथ पकड़ती है और बोलती कि मुझे कॉलेज नहीं छोड़ोगे क्या। आरव बोलता है कि ड्राइवर नीचे है, चले जाना तुम, आज मुझे काम है, इसीलिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ पाऊँगा। ओके। एंड उसका हाथ छुड़ाकर आरव चले जाता है। नीचे की तरफ आता है, उसकी मम्मी थी। उसकी मम्मी बोलती है कि कहाँ इतने सुबह सुबह। वो अपनी मम्मी को अच्छे से रिस्पेक्टफुली रिप्लाई करता है कि मम्मा वो मुझे थोड़ा काम है, सो मैं जा रहा हूँ। ओके, इतना बोल देता है आरव। उसके बाद उसकी मम्मी बोलती है कि ठीक है, तू पहले ब्रेकफास्ट कर ले, उसके बाद चले जाना। और रिया को कौन छोड़ेगा। आरव बोलता है कि वो ड्राइवर है ना, वो छोड़ देगा, मैंने बोल दिया उसे। उसकी मम्मी बोलती है कि ओके ठीक है। उसके बाद आरव जो था वो थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करता है एंड वो निकल जाता है अपने कैफ़े के लिए। और थोड़ी देर के बाद इधर घर पे रिया जो थी वो भी रेडी होती है और कुछ सोचती है, और वो नीचे आती है। नीचे आने के बाद वो सीधे बाहर जा रही होती है, तभी उसकी मम्मी भी रोकती है, आरव की मम्मी रोकती है एंड बोलती है कि रिया ब्रेकफास्ट नहीं करना है, ऐसे कॉलेज जाना है। रिया मुड़कर देखती है कि मम्मी मेरा मन नहीं है आज, सो मैं अगर मुझे भूख लगा तो मैं कॉलेज का कैंटीन से खा लूँगी। आरव की मम्मी बोलती कि नहीं, ब्रेकफास्ट करो उसके बाद जाना। फिर आरव की मम्मी जो थी वो मना लेती है रिया को एंड रिया भी मान जाती है और वो चली जाती टेबल पे, ब्रेकफास्ट करती है एंड रिया भी थोड़ा बहुत ही खाती है एंड उसके बाद वो ड्राइवर के साथ निकल जाती है। थोड़ी देर पे ही रिया कार से उतरती है एंड ड्राइवर चले जाता है वहाँ से। संजना जो थी वो उसके पास आती है, वो गेट पे ही वेट कर रही होती है। वो उसके पास आती है रिया के और बोलती है, आरव आज छोड़ने नहीं आया तुझे, डेली तो वही आता था। रिया बोलती है कि चल बताती हूँ तुझे अंदर। संजना बोलती कि ठीक है ना, तेरे और आरव के बीच में तूने बता दिया है क्या। रिया कुछ नहीं बोलती, बस बोलती कि चल क्लासरूम में मैं बताती हूँ। इतना बोलकर वो दोनों कॉरिडोर से होते हुए अपना क्लास चले जाते हैं, अपने डेस्क पे जाके बैठ जाते हैं। ठीक है। उसके बाद रिया जो होती है वो बताना स्टार्ट करती है आरव जो हुआ कल रेस्टोरेंट में। रिया को जो संजना होती है उसको बताना स्टार्ट करती है रिया कि लूसी मुझे ऐसा करके बुलाई थी फ़ोटोज़ के लिए एंड ब्लैकमेल कर रही थी, तभी आरव ने देख लिया एंड आरव को थोड़ा बहुत सच पता चल गया, बट आरव मुझे अब इग्नोर कर रहा होता है, इग्नोर कर रहा है मुझे। इतना चीज़ें, हर चीज़ एक स्टेप पे बताती है रिया संजना को। संजना सुन के शॉक कि ये कब हो गया, और संजना बोलती कि तूने मुझे बताया क्यों नहीं, अगर वो कॉल करके तुझे बुलाई है तो तू बताती ना मुझे, मैं तेरे साथ चलती तो इतना कुछ होता नहीं। रिया बोलती कि आई डोंट नो यार, मैं डर गई थी एंड अब आरव को कैसे मैं
समझाऊँ, आरव तो मेरी बात भी नहीं सुन रहा है। फिर संजना बोलती कि सुन, वो प्यार करता है, ठीक है, एंड उसे थोड़ा सा हर्ट हुआ है, सो वो समझ जाएगा तुझे, ठीक है, और तू सारा टेंशन मत ले, आरव समझेगा। फिर संजना बोलती कि बस तू उसे स्पेस दे और उसे टाइम दे थोड़ा, एंड टाइम के साथ सब कुछ सही हो जाएगा, ओके। और फिर रिया बोलती है कि आई डोंट नो, आरव को बहुत हर्ट हुआ है, बहुत। वो पता, आरव ने आज तक कभी भी स्मोकिंग ड्रिंकिंग कुछ भी नहीं किया था, बट आरव ने कल रात स्मोक करके आया था। आरव, उसके कपड़ों से स्मेल आ रही थी, उसकी आंखें लाल थी, उसने कभी भी स्मोक या कुछ भी ये सब इनहेल नहीं किया है। उसने मेरे शक्कर पे कल स्मोक किया उसने। आई डोंट नो, मैं उसे कैसे समझाऊं। संजना बोलती क्या, आरव स्मोक किया था? रिया बोलती हाँ, बट मैंने कुछ बोला नहीं उसे। संजना बोलती कि इट्स ओके, उसे टाइम दे थोड़ा, वो प्यार करता है, ठीक है। अगर वो प्यार नहीं करता तो तुझे प्रोटेक्ट भी नहीं करता लूसी से, ठीक है। उसे देखो रिया, उसे इस बात को फ़र्क नहीं पड़ा है कि तेरा कोई एक्स थी, तुम लोगों का रिलेशनशिप था, फिज़िकल जो भी था तुम लोगों का रिलेशनशिप, उससे फ़र्क नहीं पड़ता आरव को। आरव ने और लूसी से भी आरव को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम दोनों के रिलेशनशिप से कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं, क्योंकि तुम दोनों का रिलेशनशिप पास्ट था, वो तुम दोनों का ख़त्म हो चुका है। प्रेजेंट आरव है। आरव ये चीज़ जानता है। आरव को बस इस बात का हर्ट हुआ है कि तूने आरव को बताया नहीं, बस इसी बात का हर्ट है आरव को। एंड तू उसे शाम तक या कल तक अकेला छोड़ थोड़ा, ठीक है। इतना भी अकेला मत छोड़ना कि वो तुझसे दूर ही हो जाए। उसे बात करते रहना, उसे टोकते रहना, बट इतना भी नहीं कि वो चिढ़ जाए, ओके। रिया भी हाँ में सर हिलाती है। एंड उसके बाद प्रोफेसर आ जाती और ये दोनों का लेक्चर स्टार्ट हो जाते हैं। और ऐसे ही दिन निकल रहा होता है। उधर आरव भी अपने कैफ़े में बैठा होता है एंड अपने कैबिन पे स्मोक कर रहा होता है। हाँ, आरव स्मोक करने लग गया था। वो जो भी था धोखा, जो भी वो भुलवाने के लिए आरव स्मोक करने लगा था। एंड ऐसे ही उसका दिन भी निकल रहा होता है और इधर रिया का दिन भी निकल रहा होता है। शाम का टाइम हो जाता है, ठीक है। शाम का 4 बज चुका था और जो आरव होता है वो अपना कैफ़े में होता है। एंड रिया इधर गेट के पास खड़ी होकर आरव को कॉल कर रही होती है, बट आरव एक बार इग्नोर कर देता है। फिर दूसरे बार में आरव कॉल पिक करता है एंड रिया सामने से बोलती है कि आरव, मैं घर कैसे जाऊँ, आप आ रहे हो ना? आरव बोलता है कि ओके, मैं आ रहा हूँ, 10 मिनट रुको, इतना बोलता है एंड वो फ़ोन कट कर देता है आरव। और इधर संजना पूछती कि क्या हुआ रिया से, कि रिया बोलती कि आ रहा है वो। संजना उसे समझाती है कि तू अच्छे से बात करियो, ठीक है। रिया बोलती कि हाँ, एंड संजना भी उसके साथ खड़ी होती है, कंपनी देने के लिए उसे। थोड़ी देर पे ही आरव आता है और गेट के पास कार रोकता है और जो रिया होती है वो चुपचाप जाती है दूसरे साइड एंड बैठ जाती है। संजना भी आंखों से इशारा कर देती है एंड बोलती है कि सब ठीक हो जाएगा, ऐसा करके। फिर आरव रिया की तरफ बिना देखे वो गाड़ी का जो स्टीयरिंग होता है वो घुमाता है एंड घर के तरफ ले जाने लगता है सीधे। एंड अभी भी आरव कोई भी बात नहीं कर रहा होता है। रिया पूछती कि आरव कैसा गया दिन आपका? आरव तब भी रिप्लाई नहीं करता। फिर रिया चुप हो जाती है, उसके बाद कुछ नहीं बोलती। फिर रिया खिड़की के बाहर देखने लग जाती है एंड थोड़ी देर पे ये दोनों घर पहुंच जाते हैं। रिया उतरती है कार से एंड आरव स्टीयरिंग में होता है एंड वापस कैफ़े की तरफ चले जाता है और रिया खड़ी होकर देखते रह जाती है। रिया फिर रिया के आंखों में थोड़ा आंसू आने लगते हैं, बट उसे पोंछ कर रिया वो सीधे अंदर जाती है। अंदर हॉल में उसकी
मम्मी जो थी, आरफ की मम्मी जो थी वो बैठी थी, सपना बैठी थी, पायल बैठी थी। वो लोग पूछते कि आरफ, रिया बोलती कि वो कैफ़े चले गया पता नहीं। उसके बाद आरफ की मम्मी बोलती कि ठीक है, तुम चेंज कर लो, जाके फ्रेश हो जाओ। रिया भी हाँ में सर हिला के वो अपने रूम पे चले जाती है एंड रूम बंद करके वो फिर से रोने स्टार्ट करती है, रोने लगती है और ख़ुद को ही कोसती है कि क्या कर दिया मैंने, ये चीज़ मैंने पहले बता दिया रहती तो आरफ को, आज आरफ इतना गुस्सा नहीं होता मेरे पे। और ये सब सोच रही होती है। थोड़ी देर के बाद अपने आप को फ्रेश करती है, अपना फेस को धोती है एंड उसके बाद नीचे की तरफ आ जाती है चेंज करके और नीचे हॉल पे ही बैठी होती है सबके साथ। और आरफ अब तक नहीं आया होता है। ये सब करने के 6:30 हो चुका था, 6:30 बज गए थे और अब तक आरफ नहीं आया था। आरफ की मम्मी जो थी वो फाइनली आरफ को कॉल करती है। आरफ एक बार में पिक करता है और बोलता है आरफ, उसकी मम्मी जो थी वो बोलती आरफ सामने से बोलता है कि हाँ मम्मा बोलो। आरफ की मम्मी बोलती है कि घर नहीं आया तो? आरफ बोलता है कि वो मम्मी थोड़ा काम था तो इसीलिए। आरफ की मम्मी बोलती है कि ठीक है, काम ख़त्म करके जल्दी आ घर, ओके। आरफ भी हाँ बोलता है एंड फिर फ़ोन कट कर देते हैं। बाकी की स्टोरी कल देखेंगे, आज के लिए बस इतना ही एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, ओके। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट कर देना और स्टोरी कैसी लगी बताना। चलो बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।